हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जो हमारा फाइनल ईयर का टॉपिक चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइनल ईयर के अंदर हमारे पास हमने लेज़र कर लिया था और लेज़र के वो कर लिए थे हमने मेन कंपोनेंट वगैरह, और हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं लेज़र बीम की वो कर ली थी। आज हम यहाँ पे आइंस्टीन कोफिशिएंट पढ़ेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम के अंदर भी आता है टॉपिक कि इवेल्युएशन ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट, या फिर वो दे देगा कि आपको क्या करना है, A21 B12 या B21 कोफिशिएंट क्या करने हैं, इवेलुएट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका A21 21 12 इनका पर्टिकुलर कुछ मीनिंग है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कि इनको क्या बोलते हैं और ये कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को लिंक नहीं मिला है उनको भी मिल जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट हमें करना है। ठीक है, आइंस्टीन कोफिशिएंट के अंदर जो मेन रोल है हमारा वो उन्हीं तीनों ट्रांजिशंस का होगा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? एक तो हमने पढ़ा था स्टिमुलेटेड एमिशन, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमने ये तीनों अच्छे से पढ़े थे और उसके अंदर ये देखा था कि जो हमारे पास स्पॉन्ट एमिशन है, एमिशन का मतलब क्या है, हमारा जो अपर लेवल है उसके ऊपर से ट्रांजिशन हमारे पास कहाँ हो रही थी, लोअर लेवल के ऊपर हो रही थी। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या था कि हम लोअर लेवल से कहाँ पे आ रहे हैं, हमारे अपर लेवल के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एमिशन और एब्जॉर्प्शन। अब हमें क्या देखना है कि स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस किस उसको बोल रहा है। तो जो अपने आप ट्रांजिशन हो रही है हमारी अपर लेवल से लोअर लेवल के ऊपर, ठीक है, या जिस भी उसमें एक लेवल से दूसरे लेवल पे अपने आप ट्रांजिशन हो रही है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो रही है, हमारी अपर लेवल से लोअर लेवल के ऊपर जा रही थी, तो इसीलिए हमारे पास अपने आप जा रही ट्रांजिशन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और ये क्या है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसको हमने स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन इसको क्यों बोला है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी एटम था हमारा इस वाले उसके अंदर, वो क्या कर रहा है, हमारा जो भी हम बाहर से फोटोन दे रहे थे उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एटम जो यहाँ था वो कहाँ पे चला गया था, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया था। ठीक है, ये चीज़ हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी हमारी लेज़र वाली उसके अंदर देखा था। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, अब ये जो हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन है वो था। स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर क्या था कि हमारे पास अभी भी यहाँ पे हमारा वो एटम था और वो हमें क्या करवाना था, ट्रांजिट करवाना था लोअर लेवल के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर। अभी वो एक्साइटेड स्टेट में था, तो हमने क्या किया था, यहाँ से एक फोटोन दे दिया था और वो इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया था, लोअर लेवल के अंदर चला गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, स्टिमुलेटेड एमिशन था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ये वाले देख रहे हैं तो वो तो अब देखो, जो हम स्पॉन्टेनियस वाली चीज़ है वो किस फैक्टर से दिखा रहे हैं, ए से। ठीक है, और जो स्टिमुलेटेड वाली है वो किस से दिखा रहे हैं, बी से। अब ये देखो, मैंने कहा था वहाँ पे 1 to 2 1 का पर्टिकुलर मेन रोल है। यहाँ पे वो क्या है रोल आपका, वो ये है कि जब आप एब्जॉर्प्शन करवा रहे हो, यानी कि फर्स्ट लेवल से कहाँ पे जा रहे हो, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हो, यानी 1 से 2 के अंदर, तो आपका क्या कहलाएगा, ये 1 2। ठीक है, और जब आप कहाँ से आ रहे हो, एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर, तो यानी कि 2 से 1 लेवल के ऊपर आ रहे हो, तो वो कैसा लिखा जाएगा आपका 2 1। ठीक है, तो यही इसका मेन रोल है कि आपका A12 क्या मीनिंग है, B12 क्या मीनिंग है, B21 क्या मीनिंग रखता है। ठीक है, तो वो हमें पहले समझना चाहिए। तो अब मेन आते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या चीज़ें इसके। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एक एटॉमिक सिस्टम लेके चल रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ रेडिएशन फील्ड ऑफ एनर्जी ई न्यू है, किसके, उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। ठीक है, हमने 2 लेवल्स ले रखे, एक लोअर लेवल है एक अपर लेवल है। लोअर लेवल के अंदर नंबर ऑफ एटम हमारे पास N1 है, और वो स्टेट को मैं E1 एनर्जी स्टेट को उसको E1 से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा अपर लेवल है वो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं, N2 है, और उस एनर्जी स्टेट को मैं E2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन रेट है, अब देखो एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास किसके, उसमें उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो सेकंड उसमें जा रहा था ना, तो यानी कि हमारे पास रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन
वो हमारे पास कितना हो गया, B12 N1 और E न्यू, यानी कि जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है वो मेरा नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट पे और उसकी एनर्जी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये तो किसका हो गया, एब्जॉर्प्शन का। अब हमें किसके लिए लिखना है, एमिशन के लिए। लेकिन एमिशन तो हमारे दो तरीके थे, एक तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है और एक स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है। तो जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है उसके अंदर एनर्जी डेंसिटी का तो कोई रोल ही नहीं है, सीधा ही हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही थी, ठीक है। ना ही हमें उसके अंदर कोई फोटोन को एब्जॉर्ब करवाना पड़ रहा था, तो हमारे सिर्फ किसके ऊपर, N2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन किसके इक्वल हो गया, A21 और N2 के इक्वल हो गया, ठीक है। और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा रेट ऑफ स्टिमुलेशन एमिशन के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, वहां पे उसको फोटोन को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, जिसकी एनर्जी हमारी h न्यू थी, ठीक है। तो यानी कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना ये, और कितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास उस अपर लेवल में थे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन किसके इक्वल हो गया, B12 N2 इंटू में एनर्जी डेंसिटी E न्यू के, ठीक है। जैसे है तो आप इसके अंदर देखो कि यहाँ पे से ये एब्जॉर्ब करवा रहा था, फिर उसके बाद यहाँ वाला एटम यहाँ जा रहा है, तो यानी कि इसकी एनर्जी डेंसिटी और इस लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ हमारे पास एटम थे उसके ऊपर डिपेंड करता है ना ये। तो इसीलिए हमारे पास रेट ऑफ एमिशन जो है वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है वो किसके इक्वल हो गया, B12 N1 इंटू में ई न्यू के, ठीक है। और जो हमारे पास ये दोनों कैसे है, हमारे एमिशन करवा रहे हैं, तो ये तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन है, तो इसके लिए तो किसी एब्जॉर्बेंस की जरूरत थी नहीं, तो सिर्फ ये देखा कि कितने नंबर ऑफ एटम हमारे अपर स्टेट में थे, तो वो हमारे पास कितना था, N2 के उसमें था। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारे किसके इक्वल हो गया, A21 इंटू N2 के, ठीक है। 21 का मीनिंग क्या है आपका, कि आप ट्रांजिशन करवा रहे हो सेकंड से फर्स्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर हमें पता है हमें एक एटम को, उसको फोटोन को क्या करवाना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, उसके बाद हम ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पे करवा रहे हैं। और जो हमने ये भी देखा था कि यहाँ से हमारे पास क्या होता है, दो फोटोन्स निकलते हैं जिनकी सेम फ्रिक्वेंसी, फेज वगैरह सब इक्वल होता है, ठीक है। हमने लास्ट उसमें देखा था, जो वीडियो था हमारा उसमें, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, तो जो रेट ऑफ एमिशन है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका B21 N2 इंटू ए न्यू के, ठीक है। अभी ये हमने क्या निकाल लिया, तीनों ट्रांजिशन रेट निकाल दिए, तो हमारे B21 है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटेड एमिशन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी। A21 के अंदर एनर्जी डेंसिटी हमारे पास नहीं था, तो ये कितना हो जाएगा, A21 इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। तो B12 उसमें भी फोटोन का वो हो रहा था ना, एनर्जी उसका एब्जॉर्ब कर रहा था, तो उसको उसी की फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी एमिशन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब हम किस में लेके चल रहे थे, ये पूरा एटॉमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लेके चल रहे थे, हमने लिखा था। अब अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है तो इसका मतलब हमारे पास जो एमिशन रेट है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट के लिए इक्वल हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन तो एक ही जगह हो रहा है, एक ही उससे हो रही है प्रोसेस से, लेकिन एमिशन तो हमारी दो प्रोसेस से हो रही थी। कौन कौन सी, एक तो हमारी स्टिमुलेटेड वाली और एक स्पॉन्टेनियस वाली, ठीक है। तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो तो हमारे पास ये हो गया, लेकिन एमिशन के लिए तो दोनों ही लेनी पड़ेंगी ना। तो टोटल हमारा किसका हो गया, एक तो स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस में हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन वाला हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा एनर्जी डेंसिटी को हमने एक साइड लिख दिया, ये फैक्टर आ गया इज इक्वल टू हमारे पास A21 N2 हो गया। एनर्जी डेंसिटी को ही यहाँ रखो और सारे फैक्टर को इसके नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो पूरे उसके अंदर से हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसको कॉमन लेके चले तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम हमारे N1 और N2 हमारे पास उन दोनों लेवल्स के अंदर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो पार्टिकल उसका एटम का हो ही रहा है। और ये कैसे हमारे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन करवाना पड़ेगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रिजल्ट क्या होता है, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस में e बाई के बीटा टी, ठीक है। अब
अगर वो उतना था तो n इज इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है, और n हमारे पास जिस स्टेट के अंदर हम अब भी बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एटम का, तो यानी कि ये कितना हो गया, n1 इज इक्वल टू एन नॉट, और उसकी एनर्जी की लेवल उस एटम जो हमारे पास जिस उसमें था, यानी कि n1 वो किस स्टेट में था, E1 एनर्जी स्टेट में था ना, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर माइनस में E1 बाई के बीटा टी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड वाला है वो कितना हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू एन नॉट e की पावर माइनस में E2 बाई के बीटा टी, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, n1 बाई n2 की वैल्यू आपको चाहिए, नंबर ऑफ एटम फर्स्ट के अंदर अपॉन में सेकंड के अंदर, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते, तो ग्राउंड स्टेट का हमारे पास कुछ रोल नहीं होगा, जो एनर्जी है हमारे पास, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये पहला फैक्टर आ गया, ठीक है। और ये क्या था हमारा, भाई जितना चेंज आया है ना हमारा E2 से ट्रांजिशन करते हुए E1 से, तो जब वो उनकी ट्रांजिशन हो रही है तो किस उसमें एच न्यू की तो इक्वल आता है, वो फोटोन के उसमें ही तो आता है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, n1 बाई n2 इज इक्वल टू ई की पावर एच न्यू बाई के बीटा टी। ये वैल्यू हमने क्या करी, जो हमारे पास वो प्रीवियस इक्वेशन थी उसके अंदर पुट कर दी, ठीक है। अब ये कहता है इसका एक हमारे पास और इक्वेशन है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की, जो हमारे पास कितना होता है, ए न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन में सी क्यूब इंटू में 1 अपॉन में ई की पावर एच न्यू बाई के बीटा टी माइनस 1। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी थोड़ा सिमिलर थी। जब हमने इसको कंपेयर किया तो A21 बाई B21 रेशियो तो इसके इक्वल हो गया, और ये वाला रेशियो कुछ इसके जैसा नहीं था तो इसके जैसा हो गया, तो हमने इन दोनों को ही कंपेयर कर दिया, ई न्यू इसके इक्वल हो गया, और ये वाला फैक्टर तो किसके इक्वल हो गया, इसके। और जब इस वाले फैक्टर को कंपेयर करवाया हमने इस वाले फैक्टर से, तो ये पता चला कि और सारे टर्म तो सेम है, और लेकिन इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है हमारे पास 1, और यानी कि ये पूरा फैक्टर किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो यानी कि हमारे पास B12 और B21 तो कैसे हैं, हमारे पास इक्वल है, ठीक है, यानी कि इक्वल ही हो गई, इसके उससे जो रिजल्ट आया उससे तो यही पता चल रहा है ना। और यहाँ पे हमारे पास A21 बाई B21 हमारा किसके इक्वल हो गया, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन में सी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से एक हमारे पास क्वेश्चन भी आता है कई बारी, ठीक है, कि ये पता चल रहा है कि A21 बाई B21 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास न्यू क्यूब के, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल भी सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू क्यूब के, क्योंकि और सारे टर्म्स तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आइंस्टीन कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, A21 B21 और B12 कोएफिशिएंट्स को इवेल्युएट करा है, जिसके अंदर से हमें ये पता चल गया कि A21 बाई B21 तो इसके इक्वल आता है, और ये दोनों रिजल्ट हमारे इक्वल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट्स। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर दे। थैंक यू।